हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज ये है कि 31 अक्टूबर को एक बहुत ही धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार मतलब जिस पर लिस्टिंग गेंस तो बहुत अच्छा मिलेगा ही, पर लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस आईपीओ का जो नाम है DCX सिस्टम, जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कैसी है, लिस्टिंग गेंस वगैरह कैसा मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर इसका कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और उसके अलावा अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो अभी तक इसका ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं आई है, एग्जैक्ट इसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही इसकी डिटेल्स आई है, तो अभी तक एग्जैक्ट इसकी डिमांड नहीं आई है। पर उम्मीद है कि 40 से 50% जैसा हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है, और इसका जैसे ही एग्जैक्ट इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आएगा तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इससे क्या है कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो हाथों हाथ मिल जाएगा आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों DCX सिस्टम जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस का। अब ये क्या होता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम क्या है कि पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि काम आते हैं पावर प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये जो भी इक्विपमेंट्स बनाती है ये सैटेलाइट कंट्रोल के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, डाटा स्टोरेज, ट्रांसफर, पावर रेगुलेशन, इन सभी के अंदर काम आता है। आगे मैं और आपको बताऊंगा। फिर उसके अलावा केबल हार्नेस या इसको कहें वायर हार्नेस, तो वायर की पूरी असेंबली होती है, ये आप फोटो सारे देख सकते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये कंपनी काम क्या करती है। आगे और डिटेल में आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये जो मेन इसके प्रोडक्ट्स हैं वो काम आते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, एरोस्पेस सेक्टर के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर। तो मतलब ये कंपनी का अगर सेक्टर देखें तो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की ये कंपनी है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेक्टर है और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है। और इसके अलावा ये इंडियन ऑफसेट पार्टनर है, मतलब IOP। ये क्या होता है, तो दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है फॉर फॉरेन OEMs, मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं विदेशों के अंदर, उनके लिए सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। मतलब ये इंडिया के अंदर तो अपना माल सेल करता ही है, इसके अलावा फॉरेन के अंदर भी इसका माल जाता है। तो विदेशों में जो एक्सपोर्ट करती है उससे रेवेन्यू इसका जनरेट होता है करीबन 60% का। तो इसके अंदर इजराइल है, USA है, कोरिया है, तो ऐसे बड़े देशों के अंदर अपना माल सप्लाई करती है। और इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज भी है और प्राइवेट कंपनीज को भी अपना माल सप्लाई करती है, और स्पेशली इजराइल में सबसे ज्यादा जाता है इसका माल। और इसके अलावा 40% जो रेवेन्यू है इंडिया से जनरेट होता है इसका। इसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा इसका बड़ा कस्टमर है, और भी काफी छोटी मोटी कंपनीज इसकी कस्टमर है इंडिया के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन जो काम है 3 वर्टिकल्स के अंदर है। पहला तो है सिस्टम इंटीग्रेशन, जिसके अंदर अगर इसके एरिया की बात करें तो रडार सिस्टम है। रडार आपको पता ही है कि किसी भी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट को सिग्नल देने के लिए काम आता है। सेंसर्स है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी इसी तरह से ही है, जो भी सिग्नल देने के लिए काम आता है। जो भी एनिमीज वगैरह है उसके एयरक्राफ्ट वगैरह का है तो उनका सिग्नल देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काम आता है। मिसाइल्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, तो ये सब इसके एरियाज हैं। उनके अंदर जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर इसके अलावा दूसरा इसका जो बिजनेस वर्टिकल है केबल एंड वायर हार्नेस, इसकी पूरी असेंबली ये मैन्युफैक्चर करती है। ये जो फोटो आपने साइड में देख सकते हैं इससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी असेंबली जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर इसका स्पेशलाइजेशन है। पहले इसका नाम DCX केबल ही था, मतलब इस कंपनी का नाम, अभी DCX सिस्टम रख दिया गया है। और उसके अलावा इक्विपमेंट्स के रेडी किट्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक किट्स हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल किट्स हैं, ये मैन्युफैक्चर करती है। साइड में आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको कंपनी का काम तो समझ में आ गया कि ये कंपनी काम क्या करती है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि क्या है कि आपको 2 से 3 मिनट के अंदर समझाने के अंदर पूरी मेहनत लगती है, मतलब एक दिन की पूरी मेहनत लग जाती है पूरा कंपनी के बारे में रिसर्च करने की। तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों ये कंपनी का काम शानदार है, एक्सपोर्ट वगैरह भी करती है, और उसके अलावा इंडियन ऑफसेट पार्टनर भी है, और उसके अलावा डिफेंस और एरोस्पेस का सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, और इंडियन गवर्नमेंट भी इसको खूब सपोर्ट कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर जो है ब्राइट है। फिर दोस्तों जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों अगर इसके एसेट्स देखें 2020 से लेकर 2022 तक तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों अगर इसका रेवेन्यू देखें 2020 से लेकर 2022 तक वो भी लगातार बढ़ रहा है।
तो 2020 के अंदर जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया था 465 करोड़ रुपए का, और 2021 के अंदर जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है 683 करोड़ रुपए का, और 2022 के अंदर जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है 1102 करोड़ रुपए का। मतलब साल दर साल इसका रेवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है, और 2021 से लेकर 2022 तक इसका रेवेन्यू लगभग दुगुने जैसा हो गया है। बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। फिर दोस्तों अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 9.74 करोड़ है 2020 के अंदर इसका प्रॉफिट, और 29.56 करोड़ रुपए है 2021 के अंदर इसका प्रॉफिट, और 2022 के अंदर जो इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 65.6 करोड़ रुपए। मतलब दुगुने जैसा इसका प्रॉफिट हो गया। मतलब बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों ईयर बाय ईयर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ है। मतलब ऐसी जो आइडियल कंपनियां होती है जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उन आईपीओ में वास्तव में आईपीओ में अप्लाई करने जैसा होता है। और दोस्तों इसके ऊपर जो डेप्ट है वो है 463 करोड़ रुपए का। हालांकि डेप्ट ज्यादा है क्योंकि ऐसी कंपनी पर डेप्ट होता ही है, और जिसके अंदर जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी उसके अंदर 110 करोड़ रुपए जो है इसके डेप्ट चुकाने के अंदर काम आएंगे। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो बहुत ही शानदार है, और फ्यूचर के अंदर उम्मीद है कि इसका डेप्ट जो है वो कम होना चाहिए। अब दोस्तों इसका पीयर कंपैरिजन और उसके फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसका पीयर कंपटीटर है। जो इसके मेन पीयर कंपटीटर्स है उनमें से काफी सारे इसके पीयर कंपटीटर्स जो है इसके खुद के कस्टमर ही है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा कस्टमर है। तो डीसीएक्स सिस्टम का जो पी है 22.52 का, मतलब 22.52 की पी पर लिस्ट होने जा रही है, और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 56% का। और रेवेन्यू के मामले में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही इससे आगे है। बाकी सेकंड नंबर पर ये रेवेन्यू के मामले में आती है डीसीएक्स सिस्टम। बाकी सारी कंपनीज इससे रेवेन्यू के मामले में पीछे है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पी है 27.4 का, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से सस्ती वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होनी जा रही है। डाटा पैटर्न्स का है पी 71.4 का, बहुत महंगी है, उससे भी सस्ती वैल्यूएशन पर है। पारस डिफेंस का पी है 75 का। एस्ट्रा माइक्रोवेव का जो पी है 63 मतलब 63 का। तो बाकी सारी जो इसकी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये सस्ती वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है 22.5 के पी पर। मतलब जो इसका प्राइस बैंड वैल्यूएशन है बहुत ही शानदार और सस्ती वैल्यूएशन है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। फिर दोस्तों बात करें इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ जो ओपन होगा 31 अक्टूबर को, और उसकी क्लोजिंग है 2 नवंबर को। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 197 रुपए से लेकर 207 रुपए के बीच में, बहुत ही फेयर और सही वैल्यूएशन पर है। मतलब इसका प्राइस बैंड बहुत ही सही है, और इसके एक लॉट के अंदर 72 शेयर होंगे, और रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख के अंदर में। और दोस्तों इसका जो टोटल इश्यू साइज है 500 करोड़ रुपए का, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत बराबर है इसका इश्यू साइज। जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 400 करोड़ रुपए के, और उसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल के अंदर 100 करोड़ रुपए के शेयर ये सेल करेगी। अपनी जो हिस्सेदारी है प्रमोटर्स 100 करोड़ की सेल करेंगे। लोन चुकाने के लिए काम आएंगे और कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे काम आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है आईपीओ का उद्देश्य के लिए। फिर दोस्तों इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है सिर्फ 10% का, ये समझ में नहीं आया। रिटेल पोर्शन जो है करीबन 35% का तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। लॉस मेकिंग होता तो समझ में आती, पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का भी रिटेल पोर्शन 10% समझ में नहीं आया। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये आईपीओ के रिलेटेड सारी जानकारी हो गई। अब मेन सवाल आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अगर आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, घर के सभी फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। इससे क्या है कि एप्लीकेशन नंबर अलग अलग लगेगा, और क्या है कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। कभी आपका लक नहीं काम किया तो घर के किसी भी फैमिली मेंबर्स का काम कर जाएगा, तो क्या है कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। अगर घर के फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अभी इसकी एग्जैक्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम नहीं आया है, पर उम्मीद है कि 40 से 50% जैसा हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है लिस्टिंग वाले दिन। और दोस्तों मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूं, तो आप क्या करिए कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर इसका सेक्टर देखें तो वो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया इसका मुझे क्या लगा, सेक्टर सबसे बढ़िया लगा। जो डिफेंस और एरोस्पेस का सेक्टर है वो बहुत बढ़िया है, इसको गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है और फ्यूचर में इसकी डिमांड होने वाली है, क्योंकि इंडिया के तो डिफेंस की जरूरतों को पूरा करना है। उसके अलावा फॉरेन के अंदर मतलब विदेशी कंट्रीज हैं उनमें भी माल बहुत ज्यादा जाएगा। अभी क्या है कि अगर डिफेंस सेक्टर के अंदर देखें तो रशिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो हैं वो डिफेंस सेक्टर के अंदर सबको माल सप्लाई करते हैं। अब इंडिया भी क्या है कि धीरे धीरे करके उभर रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज्यादा कंपनीज आ रही है, तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है। मतलब इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके अलावा ये आईओपी मतलब इंडियन ऑफसेट पार्टनर है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड जो फॉरेन ओईएम्स होते हैं उनको ये माल सप्लाई करता है। तो इसका एक्सपोर्ट भी बढ़िया है, 60% जैसा इसका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट होता है, 40% इंडिया से जनरेट होता है। फाइनेंशियल्स देखे तो बहुत बढ़िया, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर लगातार ग्रोथ है, आइडियल कंपनी है। फिर दोस्तों इसके अंदर फ्रेश इश्यू ज्यादा है, 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, ये भी बहुत अच्छी बात है।
और इसका प्राइस बैंड भी देखें तो बहुत सही वैल्यूएशन पर है, मतलब एकदम फेयर वैल्यूएशन पर है। बाकी जो इसके पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होने जा रहा है। तो सारे फैक्टर्स बढ़िया नजर आ रहे हैं। एक इसके अंदर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो इसके ऊपर डेप्थ जो है करीबन 400 करोड़ से ऊपर का है, पर ये आईपीओ के आने के बाद 100 करोड़ से ऊपर का जो डेप्थ है वो तो चुका लेगी, पर थोड़ा उसके बाद ऊपर डेप्थ रहेगा और उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर इसका डेप्थ जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। बाकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सारे फैक्टर्स बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। तो दोस्तों अगर मुझे आईपीओ ये अलॉट होता है तो मैं क्या है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी और सही वैल्यूएशन पर है। और मैं पर्सनली एक लॉट तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करूंगा, बाकी रिटेल कैटेगरी के अंदर करके सभी फैमिली मेंबर से अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका भी डिसीजन क्लियर तो हुआ ही होगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करेंगे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करेंगे, और करेंगे या नहीं करेंगे ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क पर लें और अपना एनालिसिस लगा के लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप खुद का डिसीजन भी ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो लोग भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। काफी लोग क्या है कि बिना देखे ही अप्लाई कर देते हैं तो उनको नुकसान देखने को मिल जाता है, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।